उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर कई ऐसे नेता उपजे हैं जिन्होंने सूबे की राजनीति को प्रभावित किया है। ऐसे ही प्रभावी नेताओं का गढ़ माना जाता है यूपी का पूर्वांचल। यूं तो पूर्वांचल से कई नेता आए हैं, लेकिन एक ऐसा भी नेता इस क्षेत्र से आता है जो अपराध की दुनिया से राजनीति में आकर पूर्वांचल का रॉबिन हुड बन गया। उस बाहुबली नेता का नाम है मुख्तार अंसारी। प्रदेश के माफिया नेताओं में मुख्तार अंसारी का नाम सबसे पहले पायदान पर माना जाता है। मुख्तार अंसारी का जन्म यूपी के गाजीपुर जिले में ही हुआ था। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके थे, जबकि उनके पिता एक कम्युनिस्ट नेता थे। राजनीति मुख्तार अंसारी को विरासत में मिली थी। किशोरावस्था से ही मुख्तार निडर और दबंग थे। उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा और सियासी राह पर चल पड़े। कॉलेज में उन्होंने एक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के अलावा कुछ खास नहीं किया, लेकिन राजनीति विज्ञान के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर बीबी सिंह के मुताबिक वह एक काफी आज्ञाकारी छात्र माने जाते थे। बता दें तो 1970 में सरकार ने पिछड़े हुए पूर्वांचल के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिसका नतीजा यह हुआ कि इसके इलाके में जमीन कब्जाने को लेकर दो गैंग उभर कर सामने आए। 1980 में सैदपुर में एक प्लॉट को हासिल करने के लिए साहिब सिंह के नेतृत्व वाले गिरोह का दूसरे गिरोह के साथ जमकर झगड़ा हुआ। यह हिंसक वारदातों की श्रृंखला एक हिस्सा था। इसी के बाद साहिब सिंह गैंग के ब्रजेश सिंह ने अपना अलग गिरोह बना लिया और 1990 में गाजीपुर जिले में तमाम सरकारी ठेकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। बता दें हम तो अपने काम को बनाए रखने के लिए बाहुबली मुख्तार अंसारी का इस गिरोह से सामना हुआ। यहीं से ब्रजेश सिंह के साथ इनकी दुश्मनी शुरू हो गई थी। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में उनका नाम सामने आया। हालांकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पुलिस जुटा नहीं पाई थी, लेकिन इस बात को लेकर वह चर्चाओं में आ गए थे। 1990 का दशक मुख्तार अंसारी के लिए बड़ा अहम था। छात्र राजनीति के बाद जमीनी कारोबार और ठेकों की वजह से वह अपराध की दुनिया में कदम रख चुके थे। बता दें तो पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में उनके नाम का सिक्का चलने लगा था। वहीं 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। उसके बाद से ही उन्होंने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया था। 2002 आते आते इन दोनों के गैंग ही पूर्वांचल के सबसे बड़े गिरोह बन गए थे। इस दौरान एक दिन ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला करा दिया था। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। इस हमले में मुख्तार के 3 लोग मारे गए। ब्रजेश सिंह इस हमले में घायल हो गया था। उसके मारे जाने की अफवाह भी थी। इसके बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरे। मुख्तार चौथी बार वहां से विधायक चुने गए। हालांकि बाद में ब्रजेश सिंह जिंदा पाए गए और फिर से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अंसारी के राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ब्रजेश सिंह ने भाजपा नेता कृष्णानंद राय के चुनाव अभियान का समर्थन करना शुरू कर दिया। कृष्णानंद राय ने 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के भाई और 5 बार के विधायक अफजल अंसारी को हराया था। सरकारी ठेके दिलाने के लिए अपने राजनीतिक कार्यालय का इस्तेमाल किया और उन्हें खत्म करने की योजना बनाई। हम बताते चले आपको तो मुख्तार अंसारी विधानसभा सदस्य के तौर पर मिलने वाली विधायक निधि से 20 गुना अधिक पैसा अपने निर्वाचन क्षेत्र में खर्च करते थे। उन्होंने मऊ और अन्य क्षेत्रों में विकास के कई बड़े काम करवाए हैं। मुख्तार ने बतौर विधायक क्षेत्र में सड़कों, पुलों और अस्पतालों के अलावा एक खेल स्टेडियम का निर्माण भी कराया था।
साथ ही वे अपने निधि का 30% निजी और सार्वजनिक स्कूलों और कॉलेजों पर भी खर्च करते आए हैं। पूर्वांचल के एक लेखक ने बताया कि अंसारी ने व्यक्तिगत रूप से उनके बेटे को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने में कैसे उनकी मदद की थी। वे कभी भी इस एहसान को भूल नहीं सकते। ऐसे ही एक और आदमी की पत्नी के दिल का ऑपरेशन के लिए उन्होंने सारा पैसा दिया था। मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार क्षेत्र में होने वाली गरीबों की बेटियों की शादी के लिए दहेज का पूरा भुगतान करता था। वह कहीं ना कहीं मसीहा का काम कर रहा था। बाहुबली मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए एक बड़ी साजिश रची गई थी, जिसका खुलासा 2014 में हुआ। ब्रजेश सिंह ने अंसारी को मारने के लिए लंबू शर्मा को 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। ये अहम खुलासा लंबू शर्मा की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। इसके बाद को गंभीरता से लेते हुए जेल में अंसारी की सुरक्षा को बढ़ा दी गई थी। सुपारी के खुलासे के बाद पूर्वांचल में यूपी पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी। अभी भी पेशी पर या विधानसभा सत्र के लिए जाते समय मुख्तार की सुरक्षा बहुत कड़ी रखी जाती है, ताकि उन्हें किसी भी तरीके से जान का खतरा ना बने। अंसारी के राजनीतिक कैरियर को कानूनी उथल-पुथल ने हिलाकर रख दिया था। अक्टूबर 2005 में मऊ में भड़क हिंसा के बाद उन पर कई आरोप लगे, जिन्हें खारिज कर दिया गया था। उसी दौरान उन्होंने गाजीपुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। वे तभी से जेल में बंद हैं। पहले उन्हें गाजीपुर से मथुरा जेल भेजा गया, लेकिन बाद में उन्हें आगरा जेल में भेज दिया गया। वे तब से आगरा जेल में ही बंद हैं, लेकिन पूर्वांचल में उनका प्रभाव आज भी कम नहीं है। मुख्तार अंसारी ने 2 बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा है और 2 बार निर्दलीय। उन्होंने जेल से ही 3 चुनाव लड़े हैं। पिछला चुनाव उन्होंने 2012 में कौमी एकता दल से लड़ा था और विधायक बने। वह लगातार चौथी बार विधायक हैं। पूर्वांचल में उनका काम उनके भाई और बेटे संभाल रहे हैं। उनकी राजनीतिक विरासत को भी उनके बेटे ही आगे लेकर जाएंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और अपडेट्स के साथ। आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।